बनारस का सुना था, वाराणसी का। नहीं, वाराणसी आपको का बता हमने भोपाल में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब चूंकि ओके। जो है ना, हमें वो जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो हम एक नई जगह में जाके अपना सिर क्यों मारे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए ना, हाँ यदि यदि भोपाल जहां हम 37 साल सेवाएं किए हैं, यदि हम जी वहां जी लोगों तक ये भी बात नहीं पहुंचा पाए कि हम खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता यस है कि यस अभी हमें प्रयास करना चाहिए इस मॉडल के माध्यम से लोगों को जोड़कर। और यदि हम इस जी जी। लोगों के माध्यम से जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारा काम बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन बिल्कुल जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो आप झांसी से आते हैं कि नहीं कभी? झांसी आते हैं, आना हाँ। कम होता है लेकिन आते हैं, आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अधिकांश कहाँ भोपाल में है? मैं भोपाल में निवास करता हूँ। तो दीपक जी, आप ये जी बताइए, जी। आपने पूरी बातें समझ ली हैं, क्या आप पूरी शक्ति मुझे लगा देंगे जिससे कि हमें सरल तक पर जो है ना 9 दिन में कम से कम हम हाँ लोगों को जुड़ जाएं? तो अब जो है, यदि हम हाँ, पार्लियामेंट को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो जी कम से जी। कम जो है, जो लास्ट फेज है उसमें अब अभी तो मुश्किल जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब बहुत है बड़ा कम। टास्क है आपका ये, नहीं, ये जो हमारा, आपने मुहिम छेड़ा है ये हम सब इसमें। का देखिए, ये हम सब का टास्क हाँ होना चाहिए ना। अच्छा हाँ। भारत किसको मिलेगा? सबको मिलेगा ना। यदि आप अधिक से अधिक अरे लोगों को जोड़कर 543 में जी आ जी। जाएंगे तो सांसद कौन बनेंगे? दीपक गुप्ता जी बनेंगे। यदि आप और ज्यादा मेहनत तो करके वही 82 तो। में। हाँ हाँ, लेकिन हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो हाँ दीपक गुप्ता हाँ 10 लोगों को कब पहुंचाएंगे? हेलो। हाँ 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 हाँ, जब बोलिए बोलिए। दीपक गुप्ता को सांसद विधायक बनने की इच्छा होगी सर। देखिए, मैं अच्छा, आपसे एक मिनट ये एक क्वेश्चन मिनट। कर रहा नहीं, हूँ। दीपक दीपक गुप्ता 10 लोगों को तब जोड़ेंगे जब सांसद की इच्छा होगी, तो 10 लोगों को नहीं जोड़ेंगे। फिर वो नहीं हजारों नहीं, लोगों को अभी जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे। हाँ हाँ, तो दस लोगों हमारा को कहने जोड़ने का। से 10 लोगों को जोड़ने से दीपक गुप्ता जी 543 की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। यदि जी जी दीपक गुप्ता जी की इच्छा है कि वो सांसद बने या मंत्री बने, हाँ। तो उन्हें ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़ना होगा। और जब वो ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, तब वो जो है ना सांसद की लिस्ट में आएंगे, तभी वो जो है ना मंत्री की लिस्ट में आ पाएंगे। राइट। जी जी। 10 लोगों को जोड़ने का काम तो आम आदमी को करना है, जिसे अच्छा जी भारत चाहिए, जिसे जो है हाँ। ना गुलामों की नियम कानून में परिवर्तन चाहिए, जिसे अपराध हाँ मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, जिसे टैक्स जी मुक्त जी। भारत चाहिए, जिसे कर्ज मुक्त भारत चाहिए, जिसे रोजगार का मूलभूत अधिकार चाहिए, जिसमें आपको हाँ नौकर नहीं बनाया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा। और उससे भारत, हाँ उससे जो है ना नेशनल एसेट बिल्डिंग की जाएगी। और जितनी जी नेशनल एसेट बिल्डिंग की जाएगी, उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी, जहां बिल्कुल। किसानों की आमदनी जो है एक एमएसपी मिल जाएगी, और उसकी इनपुट कॉस्ट जीरो करके किसानों की आमदनी को 5 गुना कर दिया जाएगा। और उस खाद्यान्न हाँ का मालिक किसान ही बना रहेगा। व्यापारियों को जी जो जी। है ना बिना खाद्यान्न खरीदे जो वो सेवाएं देंगे, उसकी उनको फीस मिल जाएगी। और वहां जी पर जो है कंज्यूमर एंड पर उसको राहत मिलेगी। और कंज्यूमर हाँ को अधिकतम 3 एमएसपी में जो है ना खाद्यान्न मिल जाएगा। आज जो है जी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के कारण दाम बढ़ा के किसान जो कंज्यूमर है वो एकदम सड़ गल रहा है, उस महंगाई की जी। मार में मर रहा है। उसे 5 एमएसपी, 10 एमएसपी, 15 एमएसपी पे सामान जी खरीदना जी। पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, तो देखो इस साहब, हम इतना नहीं जानते हैं, आप तो बताएं कि आपको इतना तो एक किसको क्या देखिए, दिक्कत हो रही है। देखिए मैं तो आप बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि यदि जी जी सामने वाला जान के आपको समझा पा रहा है, और जी। आपको समझने की क्या जरूरत है? क्या आप जिस मोबाइल से बात कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। वो मोबाइल हाँ कैसे काम करता है आपको मालूम है क्या? हाँ, जिस हवाई नहीं जहाज में मालूम है। बैठ के आप जाते हैं, ये लोहे का टुकड़ा कैसे उड़ रहा है, क्या आप जानते हैं? हाँ तो जो जी। चीज आपके डोमेन में नहीं है, उसे सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आपको तो लाभ ही मिल रहा है ना। देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। इसमें वर्तमान व्यवस्था में आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को जिता रहे हैं। इसमें तो हाँ आप हाँ स्वयं जो है ना अपने आप जीत जाएंगे। कम से कम इतना लाभ तो सीधे मिल रहा है ना आपको। जी जी। आप इसमें किसी पार्टी को जिता रहे हो, या जो अधिक से हाँ अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो अधिक से अधिक से लोगों को जोड़ना का आपके हाथ में है ना ये तो। क्या सोचते हैं? बिल्कुल। आपके हाथ में है या हाँ नहीं है? हाँ, अगर हमको अगर राजनीति में आना है तब तो
अच्छा है। नहीं, हमें राजनीति क्यों कह रहे हैं? इसमें कहाँ राजनीति है? अपने लोगों को जोड़कर 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत में राजनीति कहाँ बीच में आ गई है? आपने क्या किया राजनीति का इसमें? सिर्फ लोगों को जोड़ा नहीं है, आपने, हाँ तो इसमें राजनीति जी, कहाँ है? नहीं आप बोल रहे हैं ना कि सांसद का टिकट मिल जाएगा आपको तो अगर वो आप। अपने आप मिल जाएगा ना आपको, उसके लिए आपको राजनीति कहाँ करना पड़ रही है? आपको टिकट मांगने कहाँ नहीं जाना नहीं पड़ रहा है? आपको लोगों को जो नहीं है नहीं, ना, हाँ, हाँ, मैं देखो, आपको वही तो बोल रहा हूँ ना हाँ, कि हम जैसे शेयर करेंगे, फिर उनसे बोलेंगे आप शेयर करो, हाँ, तो हमको जब हम ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे तो हमें मैथिली शरण भी सांसद की कैटेगरी में ले आएंगे, तो आपको सांसद का हम टिकट दे देंगे, तो आपको आप अपने आप लड़िएगा। टिकट अपने हिसाब से मिल जाएगा, जैसे ही आप हाँ मेरिट लिस्ट जब में आ जाएंगे, वो अधिक मेरिट से अधिक लिस्ट में लोगों को जब हम, जोड़ने। हाँ, हाँ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तभी तो मेरिट लिस्ट में आएंगे ना सांसद वाले। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। लेकिन लेकिन सर मुझे सांसद नहीं बनना है। तो आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि वो भी नहीं चाहिए? हाँ हाँ या क्यों आपको नहीं। गुलामों के नियम कानून बदलाव चाहिए या वो भी नहीं चाहिए? या आपको टैक्स मुक्त भारत नहीं चाहिए सर, या वो भी नहीं चाहिए? आपको कर्ज मुक्त भारत चाहिए या नहीं चाहिए? आपको जो है ना हाँ रोजगार की फंडामेंटल गारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उतने लाभ के लिए कर लीजिए, 10 लोगों को हाँ जोड़ लीजिए, हाँ, उतना भी नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अब देखिए आप जैसे आप बोल रहे हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज करेंगे आगे, तो उसकी कोई ये काम गारंटी क्या है। ये काम आज ये नहीं नहीं नहीं, आपकी देखिए गारंटी, जो पार्टियां होती हैं, ये हम कह चाहे वो रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस। नहीं नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी एक पार्टी को क्रिएट करने का जो है ना एडवांस स्टेज में है, तो मैथिली शरण गुप्त को टिकट देने के लिए भाजपा की जरूरत नहीं होगी, ना कांग्रेस की जी जरूरत होगी। मैथिली शरण हाँ गुप्त की अपनी हाँ, पार्टी है, वो उसको टिकट दे देगी, उसका और कोई आधार ही नहीं है। मैथिली शरण बिल्कुल गुप्त की पार्टी सिर्फ उसी को टिकट देगी जो अधिक से अधिक लोगों हाँ को जोड़ेंगे। जी जी। ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम, हाँ हाँ चलिए, जब देखो आपके देखो, कार्यकाल मेरी में, बात ध्यान से, हाँ 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 हाँ, पूछिए पूछिए, हाँ आपके कार्यकाल में हाँ जैसे कोई लावारिस मृत या हाँ बेहोश आदमी मिलता था, हाँ। तो उसके परिजनों, उसके पास कुछ नहीं मिला तो उसके परिजनों से कैसे कांटेक्ट होता होगा, नहीं, कैसे उसको करते हैं उसको जैसे। उसको जो है ना लावारिस अनक्लेम्ड जो है ना लाश के बतौर जलाया जाता है। मैं आपको बता दूं, तो मैंने उसका इसके, आधार कार्ड बना हुआ है मान लो, आधार कार्ड। यदि यदि आधार कार्ड पे, उस समय तो आधार कार्ड था नहीं ना, हाँ ये आधार नहीं कार्ड की नहीं, व्यवस्था तो बाद में आई है। फिर सभी लोगों के अभी आधार आज कार्ड की नहीं। तारीख में, सर जैसे आज की तारीख में हाँ मैं कहीं बेहोश मिलता हूँ हाँ आपको, हाँ मेरी जेब में कुछ नहीं मिलता है, वो आप मतलब गवर्नमेंट से मान हाँ। लो पुलिस अधिकारी है, तो आप हमारे परिजन तक कैसे पहुंचेंगे, ये व्यवस्था क्या है। मेरा ये कहना है कि 90% के ऐसे केसेस में पुलिस के पास जी जो है ना परिस्थिति रहती है कि वो उसे जी, जो है जल्दी से जो है डिस्पोज ऑफ करे, इसके पहले हाँ कि बात वो कर और देते हैं। बदबू बदबू मारे। तो ऐसी जी प्रॉपर्टी, ऐसी जो है ना लाशों को जो हाँ, है लावारिस लाशों के बतौर जो है ना जला दिया जाता है, उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है। लेकिन सर हमारे घर वाले तो फिर जिंदगी भर यही तो जिंदगी घूमते भर उन्हें रहेंगे। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लास्ट तक ट्रेस नहीं होते हैं, वो कहीं पे जी घुमे जी हुए हैं, कहीं पे कुछ हुआ है। इसके लिए एक मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी अनुशंसाएं दी थी, हमारी रिपोर्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, जी जी। कि जो है ना क्या क्या किया जाना चाहिए, वो तो किया नहीं सरकार ने। सर अब बस यही मैंने जो है आप, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बीपीआरएनडी के तहत इसका एक पूरा हाँ प्रोजेक्ट सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर मतलब मैं आपको बताऊं, हाँ, सर मैं आपको बताऊं, हम्म अगर आपने वो व्हाट्सएप देखे हो, हम्म इसमें दीपक ने पहुंचाए थे, हम्म, मेरी मंत्रालय में मीटिंग हो चुकी थी महिला बाल विकास कल्याण वगैरह में, ठीक है। हाँ तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे, हाँ हमारी मीटिंग हुई, आप वीडियो देखना उसमें, हाँ तो हमारा प्रपोजल वो परचेज करना चाह रहे थे, ठीक है। हाँ 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 हमसे एमओयू साइन भी करवा रहे थे, लेकिन हमने बोला कि इसको ऑपरेट हम करेंगे, रहेगा ये गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट में खरीदते लेंगे लेकिन ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक नट बोल्ट लगाने के लिए 10 जगह साइन करवाना पड़ते हैं, एक ये माचिस ये ये अगर, ये हाँ इकोसिस्टम बदला जा सकता है ना, जो आप कह रहे हो, ये नियम कानून बदले जा सकते हैं। यदि आज के नेता ये नहीं बदलना चाहते हैं तो उसी का तो हम आपको चाबी दे रहे हैं
कि नियम कानून आज के नेताओं जो कि खुद दुष्ट हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने आपके ऊपर 1857 की क्रांति के नियम कानून थोप के रखे हैं, उनकी मर्जी क्यों चलना चाहिए? आप जो है ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए एक सरल सा उपाय, वो भी 9 दिन का बता रहे हैं, उसे करने में आपको दिक्कत है। 50वां मीटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, साधुवाद का है, बहुत अच्छी बात है, अपनी शर्तें भी रखिए, लेकिन साथ में जो है ना ये 9 दिन का सरल उपाय कर दीजिए, देश बदल जाएगा। आपके जो है ना, आप स्वयं मंत्री होंगे, स्वयं सांसद होंगे, फिर हम कानून हम बैठ के, जैसा हमने कहा है कि विशेषज्ञों को पहले लेंगे, फिर जो है पब्लिक को लेंगे, और फिर जो है इन सांसदों को लेंगे, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, तभी कोई कानून जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा सकेगा। अभी तो जो है ना दुष्टापूर्वक मालूम नहीं कितने कानून कहाँ कौन बनाता है, कोई समझ में नहीं आता है। बताइए, वर्शिप प्लेसेस जैसा एक्ट, जिसका सेक्शन 4 जो है आपसे कानून की भीख भी नहीं मांग, जो है ना न्याय की भीख मांगने से वंचित कर रहा है, ये कानून जो है देश के उसमें क्यों है? और 10 साल के बाद भाजपा ने उसे निरस्त क्यों नहीं किया? जब हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी है, तो हाँ की जीत और ना की हार के तहत उसको रिपील करने में क्या दिक्कत थी? उसे बनाने वाली जो है वो एक छोटी सी वो थी, ठीक है, नहीं थी? उसको बनाने वाली जो है नरसिम्हा राव की एक कोalition सरकार थी, बैसाखी वाली सरकार थी, तो हम उसे क्यों नहीं बदल पाए? बताइए ना मुझे। ये हम लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, लंबी बात हो गई है। अब जो है ये कल क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी, तो आपने मुझे सुनने के बाद देश की जनता को और अपने साथियों को, सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी मुहिम से जुड़े और देश तो हमारी मुहिम से हमारे अंदाज में जुड़े, और 9 दिन में जो है सभी लोगों को जोड़कर हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करें। ये बताइए, जो मॉडल मैंने आपको बताया है, ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, लेकिन सब बहुत सी चीजें, जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, गवर्नमेंट को हमने देखा कि गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं कर सकती, तो मैंने अपना पैसा खर्च करके खोजी.in के नाम से मिसिंग पर्सन के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके लॉन्च करने जा रहा हूँ 10-15 दिन में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो है ना अपने सामर्थ्य के बीच में कुछ कुछ करने की बजाय यदि हम बड़े काम कर लें, जिससे में कि हमारी सामूहिक सामर्थ्य बन जाए, जिसमें हम खुद सरकार बन जाएं, जिसके मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये दुष्ट राजनेता आपके ऊपर जो है ना गड़बड़ वो करते रहें और अपनी सामर्थ्य से आप जो है ना अपना पैसा लगा के ये सब करें, ये कौन सी अच्छी बात है? ये जिम्मेवारी इन राजनेताओं की नहीं है क्या? तो फिर नहीं, गवर्नमेंट देखिए, आप खुद देखिए, हमारे मॉडल में तो आप खुद गवर्नमेंट बन जाएंगे ना, तो पहले हम गवर्नमेंट बनने का काम कर लें, क्योंकि अभी आप कर भी लोगे तो उसका पालन नहीं करोगे। ये बताओ, आप जो चीज बनाओगे उसको पुलिस जाएगी नहीं, उसमें पुलिस उसका पालन ही नहीं करेगी, पुलिस उसका उपयोग ही नहीं करेगी। तो फिर यदि आपने जो खोज इंजन बनाया है उसका वो यदि पुलिस उपयोग ही नहीं करेगी तो आप क्या कर लोगे? देखिए, पुलिस को उपयोग नहीं करना है, इसमें कोई भी मिसिंग पर्सन हो या मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है। आपने देखिए, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी से आप 1% अभी नहीं समझे आप हमारा। अभी तो हमने आपसे पूरा मॉडल पूछा ही नहीं है, इसलिए पूरी तरह से समझने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, हम इतनी बात समझ गए कि आपने एक मॉडल बना दिया जिसमें कि पहुंच के लोग अपनी बात कह पाएंगे, पीछे के बैकएंड डाटा से वो मिलान हो जाएगा और हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके लोग कौन हैं और ये कहाँ गया था, कैसे गया था। हम उसके पुलिस मैं आपको मिला लावारिस रूप में, ठीक है, बेहोश मिला, तो हमारी जो हमने खोजी.in बनाया है, या आपके माइंड में क्या कैसे हमारे परिजन से संपर्क करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इसका उपयोग करके आप जो है पुलिस जो है ना आपके लोगों से संपर्क अरे भाई, बॉडी तो लावारिस जो है ना पुलिस को मिल रही है। अरे तो पहले पब्लिक को मिलती है, पब्लिक फोन करती है कि साहब इतना डेड बॉडी डली है, ठीक है,
या फिर ये लावारिस बच्चा मिला है। अब ये बताइए, पब्लिक का आम आदमी जो है ना इतना ज्ञान कहाँ से रखेगा? पुलिस जैसी छोटी बॉडी को तो हम ज्ञान बांट नहीं पाते हैं, पर 140 करोड़ लोगों तक कैसे ज्ञान बांटेंगे? 140 करोड़ लोग हमारी बात को क्यों मानेंगे? तो यदि ये नियम कानून का हिस्सा बनेगा और सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा तब काम होगा। ये तब होगा जब राजनेता चाहेंगे। तो इन राजनेताओं को बदलो तो सब चीज बदल जाएगी। आपका जो इतना अच्छा प्रयोग है वो उसका लाभ सभी को मिल पाएगा। ये हमारे नियम कानून का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं। चलिए, बात लंबी हो रही है। आप जो है ना देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और कितनी गति से काम करना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप अपने ही लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से कहेंगे जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी बात का सम्मान भी करेंगे और उसका लाभ भी उन्हीं को है। जी। अब यदि आप चाहूंगा कि आपकी मुहिम देखो आगे बढ़े और सभी लोग जुड़े, तो उसे जन मुहिम बना दो। उसे मैथिली शरण गुप्त की मुहिम कहेंगे तो लोग बाग मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उससे आपको अच्छा भारत मिल सकता है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उसमें ताज आपके सिर पे आ रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि उसमें केंद्रीय मंत्री आप बन रहे हैं तो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप जो है आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, यदि उससे जो है आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आपको कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है और रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत आप उससे नौकर नहीं बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं और उससे आप नेशनल एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपकी भारत विकास निधि निर्मित हो जा रही है, तो ये आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम पूरे डेडिकेटेड होकर पूरी शक्ति से इसमें लगने के लिए तैयार हैं? और वो भी अगर जैसे समय मिलते हैं तो लगेंगे, क्यों नहीं? तो आपसे ही लगे। देखिए आप जैसे जो है वो खोजी.in बना रहे हैं, ऐसे ही जो है ना क्राइम फ्री भारत में सब लोगों को जोड़ने के लिए 1 घंटे रोज लगाएंगे और इसके लिए यदि जरूरत होगी तो आम सभाएं भी करोगे, लोगों को भी जोड़ोगे, जिससे आप जो है 543 में आ जाएं या 82 में आ जाएं तो कितना आसान होगा। क्योंकि फिर जो है सत्ता में जो है ये राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं बैठेंगे। हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करते हुए इस देश को बदल देंगे, वो भी इसी संविधान की व्यवस्था के तहत। बताइए, हम कोई इस व्यवस्था के तहत हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत है क्या संविधान में? तो जैसे मान लो कोई ने 543 या 600 वाली मैरिज में पहुंच गया तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? आपका एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? शुरू में तो केवल एक ही क्राइटेरिया है। और यदि आप अपराधी होंगे तो भी आपको चित्रगुप्त का टिकट वो दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। बस आपको जो है तो सांसद का टिकट नहीं मिलेगा आपको। एक मिनट सुनिए, मैं क्या मिलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनिए आप। यदि आप जो है आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना? अब अज्यूम करिए आप एक अपराधी है, आपको पहले से ही मालूम है कि अपराध होने के कारण आपको जो है टिकट नहीं मिलेगा और इसके बावजूद भी आप जन कल्याण में भिड़ के लोगों को जोड़ते हैं, तो हम आपको चंद्रगुप्त नहीं महाचंद्रगुप्त कहेंगे। और हम सबसे पहले आपके अपराधों का जो है ना ब्यौरा देंगे कि श्री दीपक गुप्ता ने ये अपराध घटित किए और दीपक गुप्ता को पहले से ही मालूम था कि अपराध के कारण जो है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी उन्होंने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए हैं। लिहाजा हम उनको टिकट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनके इस कार्य के लिए उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। तो महाचंद्रगुप्त घोषित हो जाएगा, वो उसे लगा के वो अपना जो है ना कार्यालय में भी लगा सकेगा। ये बताइए, एक व्यक्ति अपराधी होने के कारण उसे मालूम है कि वो टिकट नहीं मिलेगा, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो कोई मंत्री नहीं बनेगा, यदि इसके बावजूद भी वो लोगों को जोड़कर जो है ना मेरिट लिस्ट में आता है तो वो महान व्यक्ति है कि नहीं है? हाँ,
एक दो कॉल आ रहे हैं इनके। चलिए अब इस वार्तालाप को हम यहाँ विराम देते हैं और एक बार आपसे फिर से चाहेंगे कि जनता के नाम आप एक संदेश दें, फिर अपन इस कॉल को समाप्त करते हैं।